हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज। खबर आप तक। आम बजट 2020-21 पहली बार पेपरलेस बजट रहा। इसका कारण शायद कोविड-19 है। आम बजट पहली बार पेपरलेस बजट रहा। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवा पर विशेष ध्यान दिया गया। चुनाव के मद्देनजर बंगाल एवं तमिलनाडु पर विशेष ध्यान रखा गया है। मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन नीति, स्टार्टअप को बढ़ावा सराहनीय है। इंश्योरेंस सेक्टर में बदलाव किया गया है। किसानों की आय में वृद्धि के लिए बजट में प्रावधान किया गया। इस बार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिला। बताते चले कि हायर एजुकेशन कमीशन का गठन भी किया गया। इस बार लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं 100 सैनिक स्कूल, 750 एकलव्य स्कूल खोलने की बात हुई है। वित्तीय घाटा 6.8% रहने की उम्मीद है। 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को आयकर रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। चैरिटी संस्थानों के लिए 5 करोड़ की कर्मठता मुक्त सीमा तय की गई है। इसके अलावा आयकर सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बार राष्ट्रीय अनुवाद योजना का विशेष लाभ देशवासियों को मिलेगा। मिला जुला बजट शिक्षाविद समाजसेवी लायंस इंटरनेशनल पदाधिकारी डॉक्टर पंकज टंडन ने यह जानकारी दी। इस बजट में विपक्ष का काफी तीखा प्रहार हो रहा है। विपक्षी दल इससे कहीं खुश नहीं दिख रहे हैं। वर्तमान सरकार के लिए इस बार बहुत ही चुनौती का विषय है। अब देखना है कहां तक विपक्ष को वर्तमान सरकार खुश कर पाती है। अपने देश के किसान कितने खुश हो पाते हैं। कार्यक्रम में दीवानी बाला, रवि शाह, दीपक सुल्तानिया, पवन पोद्दार, बद्री प्रसाद, आलोक अग्रवाल, गोविंद अग्रवाल और पंकज टंडन के अलावे कई शिक्षाविद व व्यवसायी वर्ग के लोग मौजूद थे। आधारभूत चीज़ों को एड्रेस किया गया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेजर फोकस है कि उसको कैसे इंप्रूव करें। उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। जो कैपिटल लॉज के लिए कैपिटल मार्केट के मल्टीपल लॉ हैं उनको कंसोलिडेट कर सिंगल लॉ बनाने की बात है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और मेजर्स फैसिलिटेट किए गए हैं। इन सब का नतीजा क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेगा तो इकोनॉमी इंप्रूव करेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इंडस्ट्री इंप्रूव करेगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमें ज़रूरत है वहाँ पर छूट करने की कोशिश की गई है। टैक्स लॉज में कोई मेजर परिवर्तन नहीं है। सिर्फ जो रिफॉर्म्स थे वहाँ IT अपील को फेसलेस की तरफ आगे बढ़ाया गया है। इस वजह से होती तो नहीं दिख रही है। मैक्रो लेवल पर वित्त मंत्री ने काफ़ी चीज़ें की घोषणा की है, लेकिन बिल्कुल ज़मीनी लेवल पर और जिसका तुरंत लाभ मिल सके ऐसा कोई कदम उनका उठाया हुआ नहीं दिखता है। इनकम टैक्स के स्लैबों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बिहार के लिए कोई खास कोई घोषणा नहीं है। 7 टेक्सटाइल पार्कों की बात उन्होंने की है, अब वो कहाँ पर वो अलॉट कर रही हैं वो देखने की बात हुई। अगर हमारे जनप्रतिनिधि उन टेक्सटाइल पार्कों में से एक टेक्सटाइल पार्क भागलपुर के लिए ले आते हैं तो फिर इस क्षेत्र को उसका कुछ लाभ मिल पाएगा। बाकी रियल एस्टेट सेक्टर में भी निराशा ही हाथ लगी है। कोरोना काल में जिस तरह व्यापार ठप हो गया था, क्या लगता है ये बजट इसके लिए फिर से काफ़ी नहीं है क्या? नाकाफ़ी लगता है। उन्होंने लिक्विडिटी की ज़रूर कोशिश की है कि बाज़ार में नकदी की कमी नहीं हो। उन्होंने जो बैड लोन्स की बात की है, बैंकों को फंड मुहैया कराने की बात की है और डिसइन्वेस्टमेंट करके 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने की बात की है। तो उनका कहीं ना कहीं सारा प्रयास दिख रहा है कि बाज़ार में पैसा उपलब्ध रहे। बाकी कोई विशेष कदम उनका नहीं दिख रहा। किसानों को
लाभ दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि बिजनेस और कारोबार प्रभावित हुआ था वो फिर से खड़ा हो पाएगा क्या इस बजट के बाद? वही बात मैंने शुरुआत में ही कही कि जो जब तक हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं करेंगे इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने उस पर ज़्यादा फोकस उसी में किया। शुरुआत के बजट की स्पीच को देखें तो मैक्सिमम फोकस वहीं पर है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें, कैसे रोड्स को इंप्रूव करें, कैसे रेलवेज में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एरिया बढ़ाएं, इन सब की बात की, एयरपोर्ट्स की बात की है कि कैसे उसको इंप्रूव करें। इन सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पर, इंडस्ट्री में पड़ेगा और वहाँ इंप्रूवमेंट आएगा, रोजगार के अवसर बनेंगे और इंडस्ट्री इंप्रूव करेगी। और जो चोट पड़ी है कोरोना से इतना आसान नहीं है तुरंत निकल पाए, जो कि बड़ी फिजिकल डेफिसिट इस बार भी बजट की बता रही है। तो ये थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सही मेजर है, उसको आगे निकलना। इस बार उम्मीद की जाती है कि एग्रीकल्चर बजट जो है इसको कुछ बढ़िया देखने के लिए मिलेगा, सौगात किसानों की। ये तो सर ये आपका ये कार्यक्रम क्या है बजट सत्र का? आज ये बजट ये सीतारमन जी का जो बजट चल रहा है 2021 का, उनमें यूनियन बजट का जो आ रहा है इसमें कुछ बातें अभी तक आई है, जिसमें कि मुख्यतः हमने जो देखा है वो रेलवे से कंसर्निंग है। रेलवे में इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही हैं, रेलवे को डेवलप किया जाएगा। इसके बाद इन्होंने रोड पे काफ़ी खर्च कर रहे हैं। इस साल रोड में करीब 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का खर्च करने का इनका विचार है। और एक और बहुत से जो मुख्य बातें आई है कि इलेक्ट्रिफिकेशन को ये प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाना चाह रहे हैं। उसमें क्या होगा कि जब कंपटीशन होगा तो इलेक्ट्रिफिकेशन जो आप इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस देते हैं लोग, उसमें क्या होगा, कमी आएगी। जब जहाँ भी कंपटीशन होता है उसका फ़ायदा डायरेक्ट कंज्यूमर को या कस्टमर को मिलता है। तो वो इस अभी जो बातें अभी आई है मुख्य रूप से इतनी ही आई है। बाकी फाइनेंशियल बजट अभी पूरा चल रहा है। उसके बाद जब लास्ट में बातें आएगी कि भाई आयकर में मुख्यतः जो आयकर है उसमें कमी होती है या नहीं होती है, जो सीनियर सिटीजन को क्या बेनिफिट देते हैं लोग, इसमें अभी है। हम लोगों को उम्मीद है सीनियर सिटीजन को भी बेनिफिट दिया जाएगा, टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि 3 लाख से नीचे का कमी टैक्स में होगा? हाँ, एकदम होगा। इस बार अब लग रहा है कि जैसे पिछले साल इन्होंने 5 लाख तक का एक रेंज दिया था कि 5 लाख वाले को कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस बार लगता है कि इनको ये 7.5 लाख या 8 लाख, क्योंकि कोविड का असर बहुत पूरे देश में पड़ा है और उस असर को देखते हुए इकोनॉमी बहुत नीचे गई है। तो पैसा मार्केट में आए, लोग इंश्योरेंस में बहुत पैसा खर्च किए, तो इंश्योरेंस का भी ये बढ़ाने वक्त लग रहा है उम्मीद कि इस बार इंश्योरेंस की रेट ये बढ़ाया जाएगा। इंश्योरेंस सेक्टर में रेट पे टैक्स बढ़ेगा? हाँ, मतलब इंश्योरेंस में जैसे बेनिफिट आप देते हैं 80D में इंश्योरेंस का बेनिफिट देते हैं लोग, तो उसको हो सकता है ये लोग रेंज बढ़ा दें। जैसे कि आप अभी 50,000 ले रहे हैं तो उसको 1 लाख कर दें, तो वो फायदा हो जाएगा, टैक्स डायरेक्ट टैक्स का फायदा होगा। यही मुख्य बातें अभी तक आई है। हम लोग उम्मीद है कि ये बजट इस साल बहुत अच्छा आने वाला है। आपका परिचय? मेरा नाम गोविंद अग्रवाल, मैं प्रेसिडेंट हूँ ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन का।